आप लोग का फानिया में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे BHUB आर्ट्स 2012 के जीके प्लस रीजनिंग सॉल्यूशंस को यहाँ पे कला वर्ग के जो स्टूडेंट हैं सभी के लिए यहाँ पर देखा जाएगा। ओके, तो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। अगर आपको किसी और के चाहिए रीजनिंग और जीके के क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर के, तो उसको जो है कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर से। ओके, ये जो है आपका सभी जो है 2019 से 20 तक के जो क्वेश्चंस मिलेंगे सभी को आपको सॉल्व कर दीजिए, ताकि आप जो है जैसे एग्जाम में बैठे देखिए बहुत क्वेश्चन रिपीट होंगे भाई, इतना तो मान लो क्वेश्चन बहुत सारे आपके रिपीट होंगे, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना आपके लिए मस्ट है। क्यों मस्ट है? क्योंकि आपका रिपीट होगा क्वेश्चन, करंट अफेयर रिपीट नहीं होगा, बाकी अदर क्वेश्चन जैसे कि जो सीरीज के होते हैं रीजनिंग वाले क्वेश्चन है ये रिपीट होंगे। रीजनिंग के भी यहाँ पे कुछ पोर्शंस कम हैं, जैसे ही आपका बढ़ता है उसको जो अलग से कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके, शुरू करेंगे और देखेंगे यहाँ पे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे आपका BHU आर्ट्स BA 12, यहाँ पे 12 लिखा है तो इसका मतलब 2012 है। यहाँ पे 11 रहेगा 2011 है, 10 में रहेगा तो 2010 है, जो भी रहेगा आपका ईयर यहाँ पे लिखा रहता है। नेक्स्ट वन, फर्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन फर्स्ट है ऑन हुज बर्थडे एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो किसके जन्मदिन पर भाई शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? यस, राधा कृष्णन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है, ये आपको पता रहना चाहिए। ओके, 5 सितंबर को यहाँ पर हम मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यस, राधा कृष्णन जो आपके भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बनाए गए थे, बाद में राष्ट्रपति भी बने। नेक्स्ट वन, डायबिटीज डे इज ऑब्जर्व ऑन, यानी डायबिटीज दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? डायबिटीज दिवस की अगर बात करें तो इसको कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नवंबर को इसको मनाया जाता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, स्टीव जॉब्स वाज द को फाउंडर ऑफ, स्टीव जॉब जो है किसके साथ संस्थापक थे? तो यहाँ पे स्टीव जॉब जो है इंटेल के साथ संस्थापक थे, याद रखना इंटेल। नेक्स्ट वन, विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन दिस सीरीज गिवन बिलो, कह रहा है कि कौन सा जो संख्या है नीचे दिए गए क्रम में अगली होगी। एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए 1 दे रखा है, 1 2 6 एंड 15 एंड 31। ओके, ये दे रखा है। नेक्स्ट वन से पूछा जा रहा है हो क्या रहा है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर किया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया, यहाँ पे 4 का। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर करके प्लस में जोड़ दिया, बीच में 2 का स्क्वायर करके आपका 4 बीच में जोड़ दिया। नेक्स्ट वन 3 का स्क्वायर करके प्लस इसमें 9 जोड़ दिया। नेक्स्ट वन आपका 4 का स्क्वायर करके प्लस 16 जोड़ दिया, 16 के इसमें 15 में जोड़ा 31 हो गया। आगे क्या होगा, 5 का स्क्वायर कर 25, 25 आप 31 में जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 56, यानी 56 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज एसोसिएटेड विद गुजरात, इनमें से कौन सा लोक नृत्य गुजरात का है? तो गुजरात से संबंधित कौन सा? देखिए गरबा यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, गरबा। कथकली की अगर बात करें तो केरल से रिलेट करता है, भांगड़ा की बात करें पंजाब से रिलेट करता है, और नौटंकी की बात करें तो ये कहाँ से, नौटंकी जो है आपके उत्तर प्रदेश से रिलेट करती है। नेक्स्ट वन, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ द 10%, 12% एंड 20% आर इक्वल टू द सिंगल डिस्काउंट। तो आपका यहाँ पे जो है कह रहा है क्रमशः छूट जो है कुल कितनी होगी, 10%, 20% और यहाँ पे आपका 20% 2 बार छूट दे रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल सा तरीका अपनाना है। देखिए आपको करना क्या है, 100 का गुणा, देखिए 10% है, इसको जो है 100 से लेस कर दो 10 अपान का 100, गुणे आपका क्या हो जाएगा 20 है तो इसको 100 से कर दो लेस, और यहाँ पे बटे में 100। अगेन आपका फिर से 20% डिस्काउंट है, ऐसे ही कर दो नीचे। ओके, अब आपका इक्वल के बराबर 100। अब देखिए कितना हो जाएगा 90 प्लस इंटू 100, और यहाँ पे ये देखिए 20 लेस हो रहा है तो यानी 80 हो जाएगा, 80/100 इंटू 80/100 हो जाएगा। 20 इसको 20 से काटोगे तो 4 बार, इधर आपका 5, इधर 20 चौका 80, 20 पंजे 100, इधर आपका कितना हो जाएगा 18 पंजे 90, और ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। ओके सॉरी, यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 20 बनेगा, इसका ध्यान रखना 20 बनेगा यहाँ पे, क्योंकि हम 5 से काटे हैं। 5 से काटने के बाद उसके बाद आप 20 से इसको काट दो, 20 पंजे 100 हो गया। 5 से पुनः जो इसको काट दो, बचा क्या आपके ऊपर, आपके पास बचा भाई 18 गुणे 4 और 5, 18 चौको 72, और 72 का गुणा जब 4 बार करेंगे तो आपके पास आएगा 288, और इसको क्या करना है 5 से भागना है। तो 5 चौवा 25 हो गया भाई, 25 हो गया। उसके बाद बचा कितना आपके पास 3 बचा यहाँ पे, तो 38 आ रहा है, यानी 5 7 35, और फिर से 3 बचा 5 6 23, यानी 57.6 आएगा इसका राइट आंसर।
57.6 यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द लावासा, लावासा क्या है? तो लावासा क्या है भाई, बात कर रहे हैं तो लावासा की अगर बात की जाए तो एक प्रस्तावित शहर था, याद रखना है आपका 2012 के अनुसार एक क्वेश्चन बनाया गया था। नेक्स्ट वन, इन अ क्लास कंपोज ऑफ द यक्स गर्ल्स एंड वाई बॉयज व्हाट पार्ट इज कंपोज ऑफ द गर्ल। देखिए कुछ भी नहीं करना है आपका, यहाँ पे दोनों जोड़ दिया जाएगा और इसको जो है इसमें से यक्स पूछा जा रहा है, यानी गर्ल्स जो है यक्स, उसमें से आपको यक्स को ऊपर रख देना है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, से थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, कन्याकुमारी इज, कन्याकुमारी की बात कर रहा है कि कन्याकुमारी है, तो कह रहा है कि नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एकदम गलत, यानी कर्क रेखा उत्तर में नहीं है, क्योंकि कर्क रेखा कहाँ है, दक्षिण में, यानी फर्स्ट आपका गलत हो गया, फर्स्ट आपका आंसर नहीं हो सकता, फर्स्ट नहीं है। नेक्स्ट वन, साउथ ऑफ द इक्वेटर, एक भी गलत, क्योंकि साउथ के जो है क्या है, नॉर्थ में है, यानी आपका कौन सा आंसर, डी ऑप्शन, सीधे सीधे नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर विषुवत रेखा के उत्तर में है, ये आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द नेक्स्ट टू लेटर इन दिस सीरीज गिवन बिलो, नीचे दिए गए अक्षर क्रम में अगले दो अक्षर कौन से हैं? देखो आपका कर क्या रहा है, यहाँ पे ए दिया है, सी दिया है, ई दिया है, जी दिया है, आई दिया है, तो यहाँ पे क्या क्या प्लस का दो, आपका देखिए 1 2 और 5 और 7 और 9, तो यहाँ पे 2 किया। ओके, नेक्स्ट वन आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे अच्छा सी है तो 3 हो जाएगा और ये 5 है, ठीक है, यहाँ पे प्लस का दो, उसके बाद ये प्लस का दो, इसके बाद ए प्लस का दो, उसके बाद 9 + 2 करेंगे तो 11 हो जाएगा, यानी आपका 11 का यानी के हो जाएगा, 11 का जब 2 प्लस करेंगे तो यम हो जाएगा, के और यम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, के और यम हो जाएगा, यानी आपका 2 प्लस किया जा रहा है और कुछ भी नहीं यहाँ पे किया जा रहा है, एकदम वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, हु रोट द एन इरा ऑफ द डार्कनेस, एन इरा ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो इसके राइट आंसर की बात करें वी.एस. न्यायपाल इसके हो जाएंगे राइट आंसर। ओके, वी.एस. न्यायपाल इसके राइट आंसर। नेक्स्ट वन, द ओनली प्राइवेट सेक्टर ऑफ रिफाइनरी सेटअप द रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड इज लोकेटेड इन एट, तो यहाँ पे कहाँ पे है, जामनगर में कह रहा है कि रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड का निजी क्षेत्र का अकेला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो कहाँ पे है, जामनगर गुजरात में है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका देख सकते हैं पीछे भी पूछा गया था, यहाँ पर भी पूछा जा रहा है, तो यानी क्वेश्चन रिपीट किया। नेक्स्ट वन, विच ऑर्गन मेल फंक्शंस इन डायबिटीज़, यानी डायबिटीज़ में कौन सा अंग काम नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है, किडनी यहाँ पर काम करना बंद कर देती है, याद रखिएगा। इसको जो है किडनी आपका शुगर भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, 13 = 13, तो यहाँ पे v दिख रहा है, यानी ओमेगा भी इसको आप कह सकते हैं, अपॉन में 1 माइनस का ओमेगा आपका हो जाएगा, यानी w दिख रहा है, देन 2w इसको होल के स्क्वायर, यानी 2 ओमेगा के होल के स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो होगा क्या, 13 = 13/12, यहाँ पे ओमेगा हो गया, उसके बाद 1 का माइनस ओमेगा। ओके, तो इसको उठा के इधर इसका मल्टीपल यहाँ पे कर देते तो ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 13 आपका ओमेगा और ये 13 हो गया। ओके, अब देखिए इसको उठा के जैसे इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 ओमेगा हो जाएगा, ये 13 और इधर 26 हो गया। इसको जब काटा तो इधर 2 बचा, यानी ओमेगा = कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो गया। ओमेगा = अब हमारे पास निकालना किसके, 2 ओमेगा के बराबर होल का स्क्वायर, यानी 2 × हाफ एंड होल स्क्वायर, एक कट गया, आपका बचा क्या, एक, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, द सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन दी रिवर, तो ये चिनाब पर है, याद रखिएगा चिनाब पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सलाल परियोजना किस नदी पर है, तो ये चिनाब नदी पर स्थित है, याद रखिएगा चिनाब नदी पर। नेक्स्ट वन, विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन दिस सीरीज गिवन बिलो, नीचे दिए गए क्रम में रिक्त स्थान की संख्या बताएं, तो यहाँ पे क्या है, उसके आगे कौन सा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि भाई 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, 7 11। नेक्स्ट वन आपसे पूछा जा रहा है क्या आएगा। ओके, नेक्स्ट वन पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 का +1, इसके बाद +2, यहाँ पे आपका प्लस का 2। नेक्स्ट वन आपका क्या होगा कि यहाँ पे 7 4 11 हो रहा है। देखिए एक बार जैसे एक यहाँ पे प्लस किया था, केवल 1 टाइम सिंगल्स किया था, तो ऐसे जो है आपको 4 भी सिंगल्स टाइम करना है। उसके बाद नेक्स्ट वन आपका इसमें जो है क्या करेंगे, आप प्लस का 3 करो, 11 + 3 आपका क्या होगा, 14 होगा। 14 प्लस आपका सेकेंड टाइम, देखिए 2 बार आपका रिपीट हुआ है 2, तो ऐसे आपका 3 भी रिपीट करेंगे। 14 + 3 आपका 17, ये एकदम सीक्वेंस और अच्छा बैठाएगा, यानी आपका 13 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज अ सोलो डांस, इनमें से कौन सा एकल नृत्य है। तो एकल नृत्य की अगर बात की जाए, देखिए यहाँ पे ओटान थुलाल जो है ये आपका एक रेस्टोरेंट है। कुचिपुड़ी की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी को जो है मैक्सिमम टाइम इसको 99 टाइम्स जो है सिंगल कहा जाता है। ये यक्षगान भी आपका ग्रुप में होता है, उड़ीसी भी आपका ग्रुप में किया जाता है। नेक्स्ट वन, व्हेन वाज द सेकंड बैटल
और पानीपत फॉर्ट, पानीपत का जो दूसरा युद्ध का कब लड़ा गया था? 1556 में लड़ा गया था, याद रखिएगा 1556 में, याद रखिएगा। हेमू विक्रमादित्य और यहाँ पे अकबर के मध्य इसको लड़ा गया था। 1561 में तीसरा और 1526 में आपका फर्स्ट वाला, यानी 1526 में फर्स्ट है एंड 1556 में सेकेंड वाज एंड 1561 में आपका क्या थर्ड है। नेक्स्ट वन, अ पर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल रिसिप्टर। यहाँ पे रिसिपेंट की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल डोनर। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दोनों इंग्लिश और हिंदी में दोनों अलग अलग है। कह रहा है कि यूनिवर्सल डोनर, देखिए यहाँ पे डोनर दे रखा है और यहाँ पे रिसिपेंट दे रखा है, यानी आपका ग्राही दे रखा है। अगर इंग्लिश के हिसाब चलेंगे तो यहाँ पे रिसिपेंट यानी सर्वग्राही जो है किसको कहा जाता है? AB को कहा जाता है। लेकिन यूनिवर्सल डोनर जो है किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे जो यूनिवर्सल डोनर जो है O को कहा जाता है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, हिंदी में जो है अलग दे रखा है, इंग्लिश में जो है आपका अलग दे रखा है। तो यहाँ पे सर्वग्राही के तौर पर देखेंगे तो AB होगा, अगर सर्वदाता के रूप में देखेंगे यानी यूनिवर्सल डोनर के तौर पे देखेंगे तो O होगा। दोनों चीज़ें आपको पता रहना चाहिए, यानी सर्वदाता आपका कौन होता है? O होता है, और सर्वग्राही कौन होता है? A और B होता है। यहाँ पे रिसिपेंट लिखा तो इंग्लिश के हिसाब से आपका AB हो जाएगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द नॉर्मल मैन, यानी एक साधारण आदमी की बॉडी का जो टेम्परेचर था कितना होता है? तो यहाँ पे 36.9 डिग्री सेल्सियस। आपका देखिए 98.6 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, जबकि इसको क्या देना चाहिए? फ़ारेनहाइट देना चाहिए था। नेक्स्ट वन, यहाँ पे राइट आंसर क्या सेकेंड है। इन विच लैंग्वेज डिड नॉट इंदिरा गोस्वामी राइट? अच्छा, डिड इंदिरा गोस्वामी राइट, नॉट नहीं है। तो ये जो है किसकी लेखक है? तो आसमिया की है, ठीक है, आसमेसीज के लेखक है, ठीक है, आसमेसी लेखक है। नेक्स्ट वन, द लार्ज सर्कुलर स्टॉर्म इन दी आवर सोलर सिस्टम इन दी आवर इज ऑन दी सरफेस ऑफ दी विच ऑफ दी फॉलोइंग प्लैनेट्स। कह रहा है कि भाई सौरमंडल किस ग्रह पर गोल तूफान आते हैं? तो देखिए ऑप्शंस के अनुसार आपका यूरेनस होगा, क्योंकि जो मैक्सिमम आते हैं वो किस पे आते हैं? नेपच्यून पे आते हैं, नेपच्यून। देखिए यूरेनस आपका कौन है? अरुण है, और यहाँ पे नेपच्यून की बात की जाए तो वरुण होता है। सबसे अधिक तो आते हैं वरुण पे, लेकिन वरुण ऑप्शन में है नहीं, तो इसके जो पड़ोस वाला है उसका दूसरा नंबर है। अगर अरुण भी नहीं रहता तो उसके जो बगल वाला है यानी शनि को मारते, शनि के बगल वाला नहीं रहता तो हम किसको टिक करते? बृहस्पति को टिक करते। यानी जो चारों आपके हैं क्षुद्रग्रह पेटी के दूसरे साइड वो क्या है? आपके एस्ट्रॉयड, जो आपकी पेटी है उसकी जो एस्ट्रॉयड आपकी लाइन जो बनाई गई है उसके आपका राइट साइड अगर बात करें तो उसमें जो भी है उसमें स्टॉर्म वाले सभी आपके प्लैनेट्स हैं। तो इसमें सबसे अधिक जो है वरुण को होता है, उसके बाद आपका अरुण को होता है, यानी सबसे ज़्यादा जो नेपच्यून, उसके बाद यूरेनस होता है। तो यूरेनस आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, ऑन जुपिटर डे इज इक्वल टू द विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी 9 आवर्स 50 मिनट के बराबर होता है। कह रहा है बृहस्पति का एक दिन पृथ्वी के कितने समय के बराबर होता है? तो 9 घंटे 50 मिनट, कहीं कि आपको 55 मिनट भी देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, अ कॉमेट्स टेल पॉइंट इन दी विच डायरेक्शन, यानी जो कॉमेट्स यानी पुच्छल तारा की बात कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन जो क्या होती है? अवे फ्रॉम द सन, यानी हमेशा जो है सूर्य की विपरीत दिशा में या सूर्य से दूर होती है। तो सूर्य से दूर या सूर्य से विपरीत, यानी 4 ऑप्शन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द स्टेट्स, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स स्टेट्स है, स्टेट है, ठीक है, स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ द आयरन ऑयर, यानी लौह अयस्क की बात कर रहा है। इनमें से किस राज्य समूह में सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार है? देखिए अगर बात करें कर्नाटक की सबसे अधिक होता है, लेकिन उसकी अपेक्षा जो है आंध्र प्रदेश लो कर देता है। तो यहाँ पे आपका उड़ीसा और बिहार जो है टॉप पे चले जाते हैं, याद रखिएगा उड़ीसा और बिहार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक की बात करेगा तो कर्नाटक हो जाएगा, सेकेंड वन पे आपका उड़ीसा आ जाएगा, उसके बाद आपका बिहार आ जाता है, क्योंकि झारखंड वाला जो पोर्सन आज भी वहाँ पर काफ़ी मात्रा में बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हीमोग्लोबिन इज, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूंट, ठीक है, हीमोग्लोबिन का मुख्य तत्व क्या है? तो मुख्य तत्व की बात करें तो आयरन होता है, याद रखिए इसकी कमी से ही आपका यहाँ पे रोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन, आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन अबाउट द फॉलोइंग 3 वर्ड्स गिवन बिलो। मद्रास जैसे विशाखापट्टनम से है तो ऐसे रंगून क्या है भाई? रंगून के लिए बात करें तो दे आर दी सिचुएटेड ऑन द कोस्टल बैंक ऑफ द बंगाल, ये सब जो है कहाँ पे है? आपके बंगाल के जो है बैंक है, बंगाल के खाड़ी में जो बंदर कहाँ है, यानी याद रखिएगा मद्रास, विशाखापट्टनम, रंगून। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट है, पिछले पार्ट में भी आया था, यानी 2011 वाले में भी था। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन दी सीरीज गिवन बिलो, निम्न क्रम में कौन सा अंक गलत है? इसमें आपको गलत फाइंड आउट करना है, यानी जो रॉन्ग टर्म है उसको आपको फाइंड आउट करना है। देखिए 3 दे रखा है, 8 दे रखा है, तो लिखा हमने 3, 8, 15, 24, 34 और 48 और 63। देखिए
यहाँ पे आए तो हमारे पास क्या +5 किया, इसके बाद 7 प्लस, देखिए सीरीज चले यहाँ पे 2 का प्लस हो रहा है। नेक्स्ट वन आपका क्या हो जाएगा, इसमें जो 2 को प्लस करो तो आपका क्या होगा 9 हो जाएगा। ओके 9 हो गया, उसके बाद 2 का प्लस किया तो 11 आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे 24 है भाई, 24 के बाद ये कितना है 34 है, सॉरी यहाँ पे 34 है, ये 34 है, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए 9 में जैसे ही आप 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है 11 आपको जोड़ना है, तो यानी 24 में 11 जैसे ही आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा 35, यहाँ पे 35 होना चाहिए। यानी कौन सा राइट गलत है, यहाँ पे 34 गलत है, आपका ध्यान रखना क्योंकि सीरीज हमारी चला 5, 7, 9, 11। अब यहाँ पे देखिए आप आगे वाले में जोड़ के 13 चेक कर सकते हो। 35 में जैसे 13 जोड़ेंगे तो आपका 48 आ जाएगा, और 48 में आप जैसे ही आप 15 जोड़ोगे तो आपका राइट आंसर 63 आएगा, एकदम राइट है। तो गलत कौन सा इसमें है 34 गलत है। ओके नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन क्या है द पोल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल्स। तो यहाँ पे जो है कौन जो है प्रदूषक जो है जिम्मेदार होता है ओजोन परत के लिए, तो CFC सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, याद रखिएगा CFC। नेक्स्ट वन विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड्स। यहाँ पे कह रहा है कि द्रव्य का दाबक मापक यंत्र कौन सा है, तो यम मीटर उसको कहा जाता है, याद रखिएगा यम मीटर उसको कहा जाता है। इसको मैनोमीटर के नाम से जाना जाता है, मैनोमीटर, मैनोमीटर याद रखिएगा, ठीक है। पारा मैनोमीटर भी इसको कहते हैं, तो याद रखिएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट वन विच कंट्री प्रोड्यूस द मैक्सिमम शुगर इन दी वर्ल्ड। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा ब्राज़ील हो जाएगा, याद रखिएगा ब्राज़ील को जो यहाँ पे सर्वाधिक चीनी वहाँ पर उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट वन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू दी कंप्लीट दी सीरीज। कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर क्रम को पूरा करें। तो इसमें आपका क्या होगा कि A B सीरीज चल रही, इसका ध्यान रखिएगा। तो आपका कौन सा आंसर, इसको आपको सेकेंड वाले को भरना है और कुछ भी नहीं करना है। देखिए पहला आपका है, तो पहला आप क्या करेंगे A और B भरा, ठीक है, दोनों खाना भर गया। उसके बाद A B आपका दे रखा है, इतना दे रखा है, उसके हमने A और B भर दिया है इसमें से, तो हमारे पास 2 कट गए। उसके बाद B बचा, तो हम क्या करें A और B, देखिए B हमने भरा यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या है A है, A भी हमने भर लिया। उसके आगे क्या है आपका B दे रखा है, उसके आगे आपका B दे रखा है, यहाँ पे B और A दे रखा है। देखिए A 2 जोड़ा इधर इधर, अब A के आगे क्या आना चाहिए भाई B आना चाहिए, तो यहाँ पे A के आगे क्या है B आपका लास्ट में दे रखा है। ओके तो आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन सीन थ्रू अ मिरर क्लॉक शोज 8:30 द करेक्ट टाइम इज। देखिए कह रहा है कि आईने में देखने पर एक घड़ी, जो आईना मतलब मिरर में देख रहा है यहाँ पे, तो एक घड़ी जो है टाइमिंग दिखा रही है 8:30 का, तो सही समय क्या है। देखिए सही समय, तो यहाँ पे जो है मैंने 2 शेप बना लिए हैं, आपका सर्कल 2 बना लिए हैं, तो इसमें जो आपका क्लॉक बनाया जाएगा। देखिए कह रहा है कि आईने में देखने पर घड़ी, जो मतलब इसमें जो टाइमिंग दिखा रहा है वो क्या कह रहा है कि टाइमिंग जो है 8:30। देखिए 8 बज रहा है, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे आपका 7 है। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आपका आवर के निडल की बात की 8:30 बज रहा है, तो ये नहीं बीच में लेकर आना निडल, नहीं सीधे उसको एग्जैक्ट आपको 8 पे दिखाना है। याद रखिए ये आपके कौन से निडल है, आवर वाली सुई है, यानी घंटे वाली आपकी ये सुई है। दूसरी आपकी 6 पे है, यानी आपका कितना हो रहा है 8:30 हो रहा है, तो यानी ये आपका 30 मिनट यहाँ पे हो गया। ओके तो 8:30 हो रहा है भाई, आपका किस में हो रहा है, ये आपका मिरर इमेज में दे रखा है, ये मिरर इमेज आपका इधर हो गया। अब आपको लेकर आना किस में, इस चीज़ को इसमें पलटना है, इस चीज़ को इसमें पलटना है, यानी आपको सही बताना है कि समय क्या चल रहा है। ओके तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आपको यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा ये कि हो क्या रहा है यहाँ पे। देखिए अब आपका जो ऑप्शन दिया है, तो पहली बात तो ऑप्शन गलत है, ऑप्शन एकदम गलत है। देखिए अब जो यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा ऐसे, जैसे कि अब ये आपको इसको अगर डिवाइड करेंगे ऐसे, तो आपका एक खाना इधर, एक खाना इधर, एक खाना इधर, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो भी रहेगा, अगर ध्यान रखना यहाँ पे अगर कुछ भी है तो वो जब वो मिरर में लेकर जाएंगे तो वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आएगा, ना तो ए वाला यहाँ पे जाएगा, ना तो ए वाला यहाँ पे आएगा। मतलब ए वाला ना तो यहाँ पे आएगा, ना तो ए वाला यहाँ पे जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। केवल क्या होगा कि जो आपका यहाँ पे है वो यहाँ पे आएगा, और जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आएगा। ये दोनों ध्यान रखना, ये आपका मिरर इमेज की कंडीशन है। और वो जस्ट अपोजिट भी करते हैं, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे जाएगा, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे जाएगा, इसका ध्यान रखना। ओके और यहाँ पे दूसरी कंडीशन एक बनती है कि भाई वाटर इमेज भी इसी समय थोड़ा सा बात कर लेंगे। जैसे कि वाटर इमेज में भी ऐसे खाने बनाओ। और क्लॉक की बात करें तो जो वाटर इमेज में यहाँ पे रहेगा वो कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे नीचे, और जो यहाँ पे वो नीचे आ सकता है, और जो यहाँ पे नीचे है वो कहाँ जा सकता है, ऊपर, और यहाँ पे जो है वो ऊपर जा सकता है। और अगर आपका कहीं भी मीडियम लगाएगा तो जो यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे जाएगा, जो यहाँ पे वो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे आपका होगा। बस इस ना आपको ध्यान रखना है कि मतलब ऐसे ही परिवर्तन होगा। अब देखिए इधर आइए, अगर मिडल जो यहाँ पे है आवर वाली यहाँ पे है, तो आपका देखिए 9 से 1 नीचे है,
यानी आप जब पलटेगी ये, जब इस खाने में इधर में आएगी, यहाँ से जब ये पलट के जाएगी इस खाने में आएगी, यानी देखिए अब ये यहाँ से उठेगी और इस पर आ जाएगी, यानी आपका 3 से 1 खाना नीचे यानी 4 पे आ जाएगी, यानी जो भी समय दिखाएगा 4:05 दिखाएगा। अब 30 वाली देखिए आपका मिनट वाली जो यहीं पे रहेगी, यानी 4:30 का समय होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में एक भी नहीं है, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है। सभी आपका 5:30 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये 9 से 1 खाना नीचे, वैसे 3 से 1 खाना नीचे कर देना। 6 से 2 खाना दूर है, देखिए 6 से 2 खाना दूर है, तो 6 से 2 खाना दूर भी आपका रहेगा, क्योंकि 5 में 1 और 2 खाने दूर, तो वैसे 2 खाने दूर कर देना, यानी 4:30 आपका हो जाएगा राइट आंसर। ओके, जबकि इसमें ऑप्शन में आपका नहीं है, तो परेशान उसको लेकर नहीं होना है, ठीक है, बस आपको पता रहना चाहिए, कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट वन, भारत के किस राज्य में मैथिली भाषा बोली? सभी को पता है भाई, बिहार में बोली जाती है, बिहार में। नेक्स्ट वन, एनिमल डॉग्स इन वेस्ट, पशु की लीद वेस्ट है, तो क्या है? इसको बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है, बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Anil introducing Rohit as the son of the only brother of his father's wife. How is the Rohit relate to Anil? कह रहा है कि अनिल जो है रोहित का परिचय करा रहा है कि अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के लड़के के रूप में कराता है। देखते हैं इसको क्या हो रहा है, क्वेश्चन क्या बोला है उसी के अनुसार आपको चलना है, कुछ भी नया इसमें नहीं करना है। देखिए अनिल बोल रहा है भाई, अनिल कह रहा है कि रोहित का परिचय करा रहा है। अनिल इंट्रोड्यूस रोहित एज द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। देखिए अब यहाँ पे बोला है कि अनिल जो है रोहित का परिचय, अनिल को यहाँ पे लिखा हमने और रोहित को हमने यहाँ पे लिखा। अनिल बोला है कि अपने पिता, मतलब अनिल खुद के पिता की बात कर रहा है, अपने पिता की बात कर रहा है। एज द सन ऑफ ओनली फादर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। देखिए अब वहाँ पे अनिल के पिताजी, अनिल के पिताजी की पत्नी, यानी अनिल की माताजी की बात कर रहे हैं, यानी इनकी वाइफ की बात कर लेंगे, ठीक है, इनके पिताजी की वाइफ की बात, वाइफ की मतलब देखिए अपने पिता की पत्नी की इकलौते, देखिए ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, ओनली ब्रदर इनके भाई का क्या है, सन है। देखिए भाई इनके भाइयों के किसका, ये इस लड़के का जो अनिल है उनके कौन है, मामा जी हैं, यानी अंकल हैं। कह रहा है उनका ये लड़का है। रोहित कौन है भाई, ये जो है इनके मामे का लड़का है। रोहित जो है इनके मामा का लड़का है, यानी इनकी माँ के इकलौते भाई का लड़का है। तो रोहित जो है यहाँ पे अनिल के लिए क्या हो जाएगा, ममेरा भाई हो जाएगा। ममेरा भाई एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ममेरा भाई। तो कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन यहाँ पे है ममेरा भाई यानी कजिन। नेक्स्ट वन, ABCDE and F are the seated in the circle facing the center. D is the between F and B. A is the second to the left of the D and second to be the right of E. And second to the right of E, who is the facing A? देखिए कह रहा है क्वेश्चन जो उसी के अनुसार आपको चलना है और कुछ भी नया नहीं करना है। मेन चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जो कहा जाए बस उसी के अनुसार चलना हमेशा। अच्छा एक चीज़ हिंदी में ABCD, देखिए एक चीज़ हिंदी में मिसिंग है, E आपका यहाँ पे मिसिंग है, E आपका मिसिंग है, इसका ध्यान रखना। ABCD के बाद F केवल दे रहा है, E आपका मिसिंग है, तो इसको ध्यान रखना, उसको लिख लेना थोड़ा सा। कह रहा है कि एक गोलाकार पंक्ति में बैठे, मतलब एक गोला में वो बैठे हैं सभी, उनका मुख जो है किधर, अंदर की साइड है, इनकी पोजीशन जो है इधर की अंदर की साइड है। ओके 6 टोटल हो गए। देखिए इनका जो मुख है वो इनर साइड है। देखिए सर्कल फेसिंग अप दी सेंटर, यानी मुख्य केंद्र की ओर। कह रहा है कि डी जो है एफ और बी के बीच में बैठा है। डी जहाँ भी है, डी को हम क्या करते हैं यहाँ पे बिठा देते हैं, वो किसके बीच में है, एफ और बी के बीच में है। ओके नेक्स्ट वन कह रहा है, देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, एफ बी यहाँ पे भी हो सकता है और एफ यहाँ पे भी, ये दोनों एक दूसरे की पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं, फिक्स नहीं कि कहाँ पे बैठे। कह रहा है ए जो है डी के बाईं ओर दूसरा है। नेक्स्ट वन लाइन बोला है कि ए जो है डी के बाईं और दूसरा, बाईं मतलब देखिए इधर लेफ्ट साइड होगा, इधर लेफ्ट होगा और इधर क्या होगा, राइट होगा, इधर आपका राइट होगा, इधर आप लेफ्ट होगा। कह रहा है कि डी के, ए जो है डी की बाईं और दूसरा, देखिए एक तो यहाँ पे बैठा है, दूसरा कौन सा, यहाँ पे आपका ए बैठा होगा, ए यहाँ पे आपका हो गया। नेक्स्ट वन कह रहा है कि और ई की दाईं तरफ दूसरा, और कह रहा है कि ए इज सेकेंड ऑफ द लेफ्ट डी एंड द सेकेंड ऑफ द राइट ऑफ ई। देखिए अब यहाँ पे ई के जो है कि सेकेंड स्थान पे बैठा, ई के सेकेंड स्थान, तो ई का कहीं यहाँ पे होगा, ई के राइट साइड में, तो राइट इधर चलेगा। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे, सेकेंड यहाँ पे, ए आपका एकदम क्लियर हो गया। तो और बच कौन रहा है, अब आपका बच कौन रहा है, तो आपका बच रहा है सी। सी को हम यहाँ पे बिठा दें। पूछा क्या है कि ए के सामने कौन, देखिए ए यहाँ पे है, तो
ए के जस्ट सामने क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है। देखिए बी और एफ की दोनों की पोजीशन क्लियर नहीं कि एफ की जगह पे बी भी बैठ सकता है, बी की जगह पे एफ भी बैठ सकता है। यहाँ पे यानी क्लियर नहीं है, यानी ए के सामने या तो एफ होगा या तो बी होगा, एकदम एग्जैक्ट यही रहेगा। मतलब दोनों में से क्लियर नहीं भाई कौन बैठा है, या तो एफ होगा या तो बी होगा, दोनों भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट में से चूज द ग्रुप्स ऑफ द लेटर विच ऑफ द डिफरेंट फ्रॉम लेटर। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा अक्षर वर्ग दूसरों से भिन्न है। देखिए बी और डी की बात करें तो इनमें जो है 2 और 4, ओके, इनकी 2 की गैपिंग। आई और के की बात करें यहाँ पे 9 और 11, इनके बीच की 2 की गैपिंग। पी और एन की बात करें तो यहाँ पे 16 और 14, इनके बीच की 2 की गैपिंग। लेकिन ये क्या है आपका डिक्रीजिंग, यहाँ पे आपका लेस होते हुए है, यानी ये आपका डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे यस देखिए 19 और 21, ये भी आपका बढ़ रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है, जबकि इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। नेक्स्ट वन, लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड, आपका पिछले में भी था तो इसको कोई नहीं करना, ग्रीनलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट वन, चूज द पेयर इन द वर्ड ऑफ द डिफरेंटली रिलेटेड फ्रॉम द बिलो। इसमें जो है सबसे जो डिफरेंट है उसी चीज़ को आपको बताना है कि इसमें जो डिफरेंट है यानी भिन्न है वो कौन सा यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे भिन्न कौन सा हो जाएगा, 40 की बात कर रहे हैं तो 40 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक सर्कल आर्क वाला हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सर्कल और आर्क की बात कर रहा है, जस्ट आपका उल्टा हो गया, जबकि आपका आर्क टू सर्कल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, ऑन्कोलॉजी इज स्टडी, ऑन्कोलॉजी की बात कर रहा है, किसके अध्ययन को कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, ऑर्डिनरी टेबल साल्ट दी सोडियम क्लोराइड, व्हाट इज दी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तो आपको वही पता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सामान्य नमक सोडियम क्लोराइड है, तो बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट वन, चूज अ ग्रुप ऑफ द अल्फ़ाबेट विच इज रिलेटेड इन द सेम वे टू द ग्रुप प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन बिलो। आपका यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट वाला से सेकेंड बना है वैसे ही आपको WXYZ के बारे में भी बताना है कि ये कैसे बनेगा। देखिए आपका दे रखा ABC और D, OPQR में इसको परिवर्तित कर रहा है, तो आपका क्या होगा, यहाँ से इसने क्या किया है कि आपका 14 इसने प्लस किया है, ओके, ये आपका 1, ये आपका 15, इधर आपका 16, इधर आपका 17, ये आपका 18, इधर 2, 3 और 4, ओके। इसने यहाँ पे क्या 15 हुआ, इसमें जोड़ा उसने फिर से 14, आपका 14 2 16 यहाँ पे हो गया, 14 3 17 हो गया और 14 4 18 हो गया, यानी आपका 14 का ऐड किया जा रहा है, यानी 14 प्लस किया जा रहा है। नेक्स्ट में भी आपको यही करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं करना है। देखिए अब आपको करना क्या है, यहाँ पे W है, X है, Y है और Z है, ये आपका 23, 24, 25 एंड 26 होता है। तो यहाँ पे 23 में जैसे ही आप जोड़ेंगे 14 तो आपके पास क्या आएगा, 23 में 14 जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 27, सॉरी यहाँ पे 37 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे होगा क्या, यक्स की बात करें तो यक्स में अगर आप जोड़ेंगे यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पे 24 में जैसे 14 आप जोड़ोगे तो आपके पास क्या आएगा, 30 का 8 आएगा। नेक्स्ट वन आप जोड़ेंगे वाई में तो आपके पास क्या आएगा, जैसे ही आप इसमें 14 जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 39 आएगा। नेक्स्ट वन आपका लास्ट वन जो आएगा आपका 40 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको करना क्या है, इसको आपको 37 से 26 को लिस्ट कर देना, यहाँ पे एक बचा, यहाँ पे एक बचा, यानी 11 यानी के एक मिला। उसके बाद 30 यहाँ पे 38 से आपको क्या करना, 26 लिस्ट कर देना, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 1 बचा, यानी यल हो गया, के यल हो गया। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे 13 आएगा, यहाँ पे आपका 14, KLMN हो जाएगा राइट आंसर, KLMN राइट आंसर, यानी कौन सा ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, नीचे दिए गए शब्द समूह के अनुरूप दूसरे शब्द समूह को पूरा करें। अच्छा यही हिंदी है तो यहाँ पे KLMN हो जाएगा। नेक्स्ट वन, जिंदा अवस्था इज रिलीजियस बुक, पारसी की है, ठीक है, पारसी की होती है, पारसी इसकी जो है पवित्र पुस्तक है। मेट्रियोलॉजी किसका विज्ञान है, उल्कापिंड का, इसका अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, इकोलॉजी डील्स विथ, इकोलॉजी का मतलब क्या है, रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पे 46 का सी। नेक्स्ट वन, इकोलॉजी किसका अध्ययन, जीव और उसका पर्यावरण। नेक्स्ट वन, पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज दी, तो यहाँ पे ग्रोथ ऑफ द पोलन टॉइब इन दी ओवेल, जर्मिनेशन ऑफ द पोलिनेशन जेम्स, ट्रांसफर ऑफ द पोलन फ्रॉम द एनाडर टू स्टिगा, विजिटिंग फ्लावर्स बाय द इंसेक्ट्स। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन यानी फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। तो कीटों के द्वारा फूलों पर जाना, यानी कीट जब फूल पर जाते हैं तो उसका परागण करते हैं, यहाँ पे पोलिनेशन का मतलब क्या होता है, परागण से लिया गया है। नेक्स्ट वन,
फोटोसिंथेसिस जनरली टेकन्स अ प्लेस इन द विच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होती है? पत्तियों में होती है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स आर मोस्ट इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे देखिए सबसे जो बुद्धिशाली जानवर की बात करते हैं उसमें कौन आता है? डॉल्फिन आता है, याद रखिएगा डॉल्फिन। नेक्स्ट वन, पायरिया इज अ डिजीज। यहाँ पे हाँ ठीक है, पायरिया इज अ डिजीज ऑफ। तो पायरिया जो है किस में होता है? तो आपके मसूड़ों में होता है, गम्स में होता है, याद रखिएगा पायरिया जो है दांत इसमें सड़ने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, मायोपिया तो किससे संबंधित है? ये आपका पिछला भी क्वेश्चन था, आईज से, आँख से। नेक्स्ट वन, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ द। तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी की बात कर रहा है, विटामिन ए की कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट वन, द ह्यूमन सेल कॉन्टेंट्स। यहाँ पे ह्यूमन में जो है कितने सेल कॉन्टेंट्स होते हैं, यानी क्रोमोसोम की बात की जाए तो यहाँ पे कितने हो जाएगा? 46 हो जाएंगे। अगर आपका पेयर्स में कभी बात करेगा तो आपका 23 रहेगा। देखिए जब तक पेयर्स नहीं बोलेगा तब तक आपको 23 जवाब नहीं करना है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स दी क्लोटिंग ऑफ द ब्लड। तो यहाँ पे क्लोटिंग ब्लड की बात करें, विटामिन के हो जाएगा, राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, इनमें से कौन खून का बहाने रोकना है? तो विटामिन के रोकता है। नेक्स्ट वन, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो यहाँ पे जो मेब्रेन होता है, मेब्रेन ओब्लागेटा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम होगा, यानी थर्ड ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द सेरिब्रम। नेक्स्ट वन, लॉक्जा डिफिकल्टी इन दी ओपनिंग माउथ इन दी सिम्टम्स ऑफ द। किसके सिम्टम्स होते हैं? टिटनेस के सिम्टम्स होते हैं, याद रखिएगा। लॉजा यानी मुंह खुलने में कठिनाई किस बीमारी के कारण होती है? तो टिटनेस के कारण होती है। नेक्स्ट वन, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज कॉन्सर्ट विद दी। तो इसका जो है उद्देश्य क्या होता है? ह्यूमन राइट्स वायलेशन, यानी युद्ध के समय जो है यहाँ पे क्या है? मानवाधिकार उल्लंघन है। एमनेस्टी मुख्यालय जो है इसका मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित है, याद रखिएगा, मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित इसका है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मानवाधिकार उल्लंघन से इसका संबंध लिया गया है। यानी आपका जो इसकी मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय जो है लंदन में, इतना आपको याद रखना। एमनेस्टी का मुख्यालय कहाँ पे? लंदन में। नेक्स्ट वन, द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन दी वर्ल्ड। ये आपका क्या हो जाएगा? K2 हो जाएगा, याद रखिए। K2 आपका सबसे ऊंची जो है माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद K2 आपकी सेकेंड वन है, 8611 इसकी ऊंचाई है मीटर। नेक्स्ट वन, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2 है, याद रखिएगा K2। फूड इज नॉर्मली डाइजेस्ट इन दी। तो यहाँ पे जो भोजन होता है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइजेस्ट होता है? उसकी बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी छोटी आंत में। नेक्स्ट वन, EEG देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड कहाँ से है? ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो मस्तिष्क से होता है, यानी ब्रेन से संबंधित होता है। नेक्स्ट वन, द सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट, ये सभी को पता है, कटक। नेक्स्ट वन, हु रोट कामायनी। कामायनी किसने लिखी? तो जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, याद रखिएगा, कामायनी जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट वन, विच इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान काबुल। और रुपया यहाँ पर मुद्रा चलती, सॉरी यहाँ पे अब अफगानी हो गए, अभी जो है परिवर्तन होता है तो यहाँ पे अफगानी मुद्रा हो गई। पहले आपका रुपया चलती थी, अब जो है अफगानी, यहाँ पे केवल अफगानी रहेगा, अफगानी रुपया भी नहीं लगा रहा है, केवल अफगानी उस मुद्रा का नाम रखा गया, याद रखिए अफगानी। व्हेन डिड द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट। तो स्वदेशी जो आंदोलन हुआ था 1905 में किया गया था, याद रखिएगा। उसी समय बंग भंग आंदोलन भी हुआ था बांग्लादेश में आपका, यानी जो बंगाल आज का आपका बांग्लादेश है वह बंगाल पहले हुआ करता था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द वायरस। तो वायरस से कौन होता है? स्मॉल पॉक्स होता है, याद रखिएगा, चेचक। नेक्स्ट वन, व्हेन डिड द भोपाल गैस ट्रेजेडी टेक प्लेस। तो वहाँ पे आपका कब हुआ था? 2 दिसंबर 1984 को हुआ था। पिछले में आपका दिया था मेथिल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था, तो वो भी आपसे पूछा गया था। इस बार देख सकते हैं आपका वहीं से रिलेट करके कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट वन करा है कि पाउंड स्टर्लिंग इज द करेंसी ऑफ। तो यूके के, उसमें आपका पिछले वाले में पूछा था कि यूके की मुद्रा क्या है। देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे आपका घुमा रहा है। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्टेड इन दी। आपका 1914 में इसको स्टार्ट किया गया था और 1918 में खत्म हो गया था, 1918 में सत्ता समाप्त हो गया था। और यहाँ पे सेकेंड वाले की बात की जाए तो 1939 में स्टार्ट हुआ और 45 में समाप्त हो गया था। नेक्स्ट वन, विच आर्टिकल लेज डाउन द प्रोविजन ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में संशोधन की व्यवस्था किस धारा में है? तो किस में? 368 में की गई है। इसको अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका। हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया। तो कौन आए थे? पुर्तगीज आए थे, याद रखिएगा। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे, याद रखिएगा, पुर्तगाली। हाँ, इसके आगे बात करें तो 1602 में आ गए डच, 1608 में अंग्रेज आ गए, फ्रांसीसी आपके 1664 में आए, ठीक। अच्छा 1616 में आए, याद रखिएगा 1616 में। 1616 में आपके स्वीडिश आए
ओके, ये 1664 रहेगा, सॉरी यहाँ पे 1664 रहेगा, याद रखिएगा इसको। लेकिन मुख्य तौर पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पुर्तगीज जो है सबसे पहले आए, अंग्रेज जो है 1608 में आए। दो चीज़ आपको याद रखना है कि अंग्रेज जो है पुर्तगाली आपका 1498 सबसे पहले, और दूसरा जो है आपका 1608 में अंग्रेज है। मेन चीज़ ये दोनों है, फ्रांसीसी और डच आपको नहीं याद रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन, विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द इंडियन नेशनल कैलेंडर, तो यहाँ पे चैत्रा होता है, ठीक है। भारतीय कैलेंडर का पहला महीने कौन होता है, चैत होता है, याद रखिएगा चैत। नेक्स्ट वन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन इंडिया, तो कौन थी, सुचेता कृपलानी, जो कि कहाँ की बनाई गई थी, यूपी की ही बनाई गई थी, याद रखिएगा। बाकी आपको याद रखना है विजयलक्ष्मी पंडित के बारे में, इंदिरा गांधी आपकी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सरोजिनी नायडू जो है फर्स्ट आपकी चेयरमैन है, यहाँ पे राज्यपाल बनाई गई थी, याद रखना है, ठीक है। वायसराय यहाँ पे आप कह सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो यहाँ पे कौन बनाए, सुचेता कृपलानी, और राज्यपाल जो है आपका सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री, विजयलक्ष्मी पंडित जो है ये आपकी IMF में अध्यक्ष बनने वाली थी महिला। विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ द इंडिया, यहाँ पे नेशनल बर्ड की बात करें तो सभी को पता है पीकॉक है, मोर है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। नेक्स्ट वन, विच इज़ द कैपिटल ऑफ भूटान, भूटान की आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फिर से पूछ लिया, तो यहाँ पे आपका थिम्पू हो जाएगा, और इसकी नकल ट्रम मुद्रा मैंने पिछले क्लास में भी बताया था। तीर्थंकर इज एसोसिएटेड विद, तो जैन धर्म से, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, याद रखिएगा 24 तीर्थंकर हुए। ऋषभदेव आपके प्रथम वाले थे और महावीर स्वामी आपके अंतिम वाले थे। नेक्स्ट वन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाबर हो जाएगा, राइट आंसर बाबर। नेक्स्ट वन, सिपाही म्यूटनी ऑफ द 1857 स्टार्टेड फ्रॉम, तो आप ये 1857 के विद्रोह जो क्या कब हुआ था, सिपाही म्यूटनी ऑफ द 1857 रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा मेरठ से। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट है। हु गिव द स्टेटमेंट स्वराज इज द माई बर्थ राइट, तो यहाँ पे जन्म सिद्ध अधिकार जो है किसके द्वारा दिया गया, लोकमान्य तिलक के द्वारा। नेक्स्ट वन, द मैक्सिमम गैप बिटवीन द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट 6 मंथ्स का हो सकता है, 6 महीने का अधिकतम अंतराल हो सकता है। नेक्स्ट वन, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नेम्ड विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त सेकेंड को जाना जाता है, याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको क्या विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन, मेगास्थनीज वाज एम्बेसडर इन इंडिया, तो किसका था, ग्रीक का था, यूनानियों का था। मेगास्थनीज जो है किसका था, यूनानियों का। नेक्स्ट वन, द मिनिमम एज ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज, तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर होनी चाहिए, याद रखिएगा 35 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी राष्ट्रपति बनने के लिए, 35 वर्ष। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन फॉर लिटरेचर, देखिए लिटरेचर के तौर पर यहाँ पे पुलित्जर को लिया जाएगा, याद रखिए पत्रकारिता का क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि आपका ऑस्कर जो यहाँ पे फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, सिनेमा के जगत में ग्रैमी की बात की जाए तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, टेम्पल्टन की बात की जाए तो ये जो है आपका साहसी वर्ग के लिए दिया जाता है अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट वन, इनमें से कौन सा अच्छा है, यही है, हिंदी है। अ पैसेज टू इंग्लैंड वाज रिटन बाय, देखिए ये किसने लिखा है, तो नीरज सी चौधरी के द्वारा लिखा गया, नीरज सी चौधरी के द्वारा इसको लिखा गया है, अ पैसेज टू इंग्लैंड। नेक्स्ट वन, द वर्ल्ड वाइड वेब इज स्टार्ट रिलेटेड विद, तो ये किससे संबंधित है, इंटरनेट से संबंधित है, ठीक है, वेबसाइट की बात की जा रही है, www की बात की जा रही है। नेक्स्ट वन, विच इज़ द नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे, आपका नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है, इस चीज़ को आपको बताना है, तो कब मनाया जाता है इसको, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 दिसंबर हो जाएगा, यानी आपका 1 दिसंबर को HIV दिवस के रूप में मनाया, विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो फ्रॉम दी मानसरोवर झील, तो मानसरोवर से ब्रह्मपुत्रा निकलती है, याद रखिएगा ब्रह्मपुत्रा, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, और ब्रह्मपुत्रा को जो है तिब्बत में जो किस नाम जाना जाता है, टीसांगपो के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विच स्टेट इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओनियन, तो ओनियन का जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट कौन है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में प्याज का। नेक्स्ट वन, विच इज़ दी ओल्डेस्ट वेदा, तो वेद में सबसे पुराना जो कौन सा है, ऋग्वेद है, याद रखिए ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। इन विच स्टेट वाज दी फर्स्ट न्यूक्लियर, देखिए 1947 नहीं रहेगा, 19 यहाँ पे 74 रहेगा, क्योंकि 1974 में ही हमारा किया गया था, यहाँ पे 47 में नहीं किया गया था, याद रखिएगा, इसको थोड़ा से टाइपिंग में गड़बड़ी रही होगी। तो ये कहाँ पे किया गया था, राजस्थान नागौर जिला में किया गया था, याद रखिएगा नागौर, यहाँ पे सॉरी, तो इसको जो है आपका राजस्थान में किया गया था, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। पोखरण में किया गया था, नागौर में जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी, जबकि ये जो है आपका यहाँ पे फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट जो है आपका पोखरण में किया गया था 1974 में, पोखरण में, याद रखिएगा पोखरण राजस्थान में, तो राजस्थान यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। पहला वाला जो 18 मई 1974 को किया गया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है।
नेक्स्ट वन, विच प्लानट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द सेटेलाइट। तो यहाँ पे जुपिटर जो है मैक्सिमम सेटेलाइट रखता है, जिसके पास जो है 67। और यहाँ पे ईस्टर्न की बात करें अगर शनि की बात, तो इसके पास कितने होते थे 62। जबकि अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो अभी जो है वर्तमान में चल रहा है जो डाटा, उसमें जो है इसके पास जो है 70 यहाँ पे 8 हो चुका है और इसके पास जो है 82 हो चुका है। याद रखिएगा ये एग्जैक्ट अभी नहीं है, क्लियर एकदम नहीं है, जबकि ये आपका पहले से वाला क्लियर है यानी ओरिजिनल वाला है। ठीक है, वर्तमान के हिसाब से देखेंगे 82 भी हो चुका है, लेकिन आपका हमेशा अभी पुराने वाले से लिया जाता है, आपको जानकारी के तौर पर इसको बता दिया गया है। नेक्स्ट वन, व्हेन वाज द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड भारत रत्न स्टार्टेड। कब इसको स्टार्ट किया गया? 1954 में स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट वन, इन विच ईयर डिड दे बिकम अ मेंबर ऑफ यूएन। यूएन का जो प्राथमिक सदस्य थे उन्हीं में भारत बना था, 1945 के सदस्यों में से ही भारत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन। तो कौन नहीं है? जापानीज नहीं है, याद रखिएगा जापानीज। नेक्स्ट है, इनमें कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं? तो जापानीज जो है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, विजय तेंदुलकर इज ए नोन फॉर। तो विजय तेंदुलकर जो किसके लिए जाने जाते हैं? तो विजय तेंदुलकर जो एक ड्रामिस्ट थे, याद रखिएगा ड्रामा वाले पर्सन थे यानी नाटककार एक थे। व्हाट इज ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है? पर्सनल जर्नल ऑन द वेब, यानी आपका जो ऑनलाइन लिखते हैं, वेब पर लिखे जाने वाले निजी लेखन को हम क्या कहते हैं? ब्लॉग कहा जाता है, याद रखिएगा ब्लॉग। नेक्स्ट वन, व्हेन डिड बांग्लादेश बिकम आ नेशन। तो बांग्लादेश जो है एक नेशन के तौर पर कब उभर कर आया? तो 1971 में जो है नेशन के तौर पर उभर कर आया था। हु वाज दी भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका म्यूजिशियन एंड द सिंगर। इनको जो है 2019 में जो है क्या दिया गया? इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा भारत रत्न से इन्हें 2019 में सम्मानित किया गया भूपेन हजारिका को। नेक्स्ट वन, भूपेन हजारिका संगीत और नृत्य यहाँ पे गायक से संबंधित है। व्हाट इज अन्ना हजारे अगेंस्ट। तो इन्होंने जो जन लोकपाल के खिलाफ जो है धरना दे रहे थे, जन लोकपाल के खिलाफ ये धरना दे रहे थे। नेक्स्ट वन, वेयर इज द एटॉमिक पावर प्लांट सिचुएटेड इन यूपी। यूपी में कहाँ है? नरोरा में। देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, बुलंदशहर में है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द अर्थ। यहाँ पे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? पृथ्वी के चारों ओर वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा की बात कराए तो वहाँ पे 20.9%, यहाँ पे 95 हो जाएगा, याद रखिएगा। विच इज़ दी बाउंड्री लाइन बिटवीन दी इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान और इंडिया में डूरंड लाइन हो जाएगी। मैकमोहन की बात करें तो इंडिया एंड चाइना के मध्य है। रेड क्लिफ बात करें तो इंडिया और यहाँ पे किसके मध्य? पाकिस्तान के। हिडनबर्ग की बात की जाए तो यहाँ पे जर्मनी और किसके मध्य है? इटली के मध्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, भारत और अफगानिस्तान की यहाँ पे डूरंड हो जाएगी। मैकमोहन की जो है भारत और चाइना के मध्य है। रेड क्लिफ की बात करेंगे तो भारत और पाकिस्तान के मध्य, याद रखिएगा। 3 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, वेयर आर पिरामिड फाउंड। पिरामिड जो है कहाँ पे पाए जाते हैं? इजिप्ट में पाए जाते हैं, यानी मिस्र में पाए जाते हैं, याद रखना है। मिस्र जो है किस नदी के किनारे है? तो नील नदी का वरदान भी मिस्र को ही कहा जाता है। नेक्स्ट वन, दादा साहब फाल्के अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ। तो दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार था किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट वन, इन विच सिटी इज़ द ओलंपिक्स 2012 गोइंग टू बी हेल्ड। तो यहाँ पे आपका 2012 का क्वेश्चन है करंट का, जो कि तो उस समय कहाँ पे हो रहा था? लंदन में होने वाला था, याद रखिएगा लंदन में। तो आपको प्रेजेंट का देख के जाना है, याद रखिएगा प्रेजेंट का देख के जाना है, और प्रीवियस वाला भी आपको देख कर जाना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, विच वन इज़ द नॉट अ पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट। देखिए यहाँ पे आपका पारादीप भी है, विशाखापत्तनम भी है, कोलकाता भी, जबकि कोच्चि जो है आपका केरला में है। भारत के जो इस पोर्ट पे आपका ये पड़ता है, बाकी जो आपका पारादीप, विशाखापत्तनम, ये देखिए पारादीप, विशाखापत्तनम और कोलकाता आपका ये सभी जो आपके पूर्वी तट पे, जबकि आपका कोच्चि जो है पश्चिमी तट पे है, यानी वेस्टर्न। इनमें से कौन सा पूर्वी तट पर है? कोच्चि। व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मैसकर्स टेक प्लेस। तो आपका एक क्वेश्चन रिपीटेड है, 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को ये घटित हुआ था, याद रखिएगा। इसी की मतलब विरोध प्रदर्शन में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद और यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि त्याग दिए थे, और जमुनालाल आजाद के द्वारा राय बहादुर की उपाधि त्याग दी गई थी। नेक्स्ट वन, व्हेन वाज बंगाल पार्टीशन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, याद रखिएगा बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था। नेक्स्ट वन, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो साक्षरता वाला कौन सा है? केरल है, याद रखिएगा केरल सबसे पढ़ा लिखा राज्य है। नेक्स्ट वन,
इंडिया रेलवे आर दी डिवाइडेड इनटू, इंडिया का जो 16 जोनों की बात की जाए यहाँ पे देखिए उस समय के हिसाब से बात की जा रही है, यानी 2012 के अनुसार से बात की जा रही है। अगर प्रेजेंट में देखेंगे तो आपका 17 है, लेकिन आप एग्जाम जाने से पहले जरूर एक बार देख के जाइएगा। मान लीजिए कोई परिवर्तन अगर होता है तो ठीक है, वरना आप 17 याद रखिएगा। करंट में आपके 17 हो चुके हैं। नेक्स्ट वन, द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट द अर्थ मूव राउंड द सन, तो यहाँ पे किसने किया था? कोपरनिकस के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा कोपरनिकस। नेक्स्ट वन, हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उस समय की बात की जा रही है, यानी 2012 में कौन थे? एस वाई कुरैशी थे, याद रखिए एस वाई कुरैशी। उसके बाद जो है GM लिंगदोहा को बनाया गया था। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो उस समय की बात की एस वाई कुरैशी थे। नेक्स्ट वन, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो उस समय कौन थी? मीरा कुमार थी, याद रखिए। प्रथम जो महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी कौन थी? मीरा कुमार थी, याद रखिए मीरा कुमार। नेक्स्ट वन, यहाँ पे रेड क्रॉस इज ए कंसर्न भी, तो रेड क्रॉस की अगर बात की जाए तो किससे होता है? रिलीफ ऑफ इन दी वार, यहाँ पे युद्ध में राहत देना, ठीक है। रेड क्रॉस का इसी से का तात्पर्य हेनरी ड्यूट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए, द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ एयर इज, हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा, याद रखिए 20%। वेयर वाज द इंडिया फर्स्ट एटॉमिक प्लांट इस्टेब्लिश्ड, यहाँ पे जो है भारत का प्रथम एटॉमिक प्लांट कहाँ पे लगाया गया था? तारापुर में लगाया गया था, याद रखिएगा तारापुर। नेक्स्ट वन, तारापुर महाराष्ट्र मुंबई में है, याद रखिएगा। इट इज़ नॉट अ इंडिविजुअल टू स्लीप अंडर अ ट्री एट द नाइट बिकॉज ऑफ दी, क्यों किया जाता है भाई? क्यों रात को वहाँ पे पेड़ के नीचे नहीं सोया जाता है? क्योंकि रिलीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है पेड़ जो है, क्योंकि पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, इसलिए पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट वन, बाई विच अमेंडमेंट वाज दी फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, तो किसके तहत किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था, याद रखिए 42वें संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर हमारे मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट वन, आपके यहाँ पे सभी क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आपके 118 क्वेश्चन ही दे रखे, 120 क्वेश्चन नहीं है। तो इसके बाद देख सकते हैं आप जो है पोर्शन आ जा रहा है इंग्लिश सेक्शन 1 का, तो आपके जो है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो गए। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो उसको हमें कमेंट करके बताइए, या तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9170 788 और 397। रीजनिंग या जीके की कोई क्वेश्चन हो तो इस पर आप हमें जो है BA से संबंधित क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फानी विदास। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों के पास चीज़ें पहुँच सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।